तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी तेरा यश गावे ब्रह्मा जी तेरा यश गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और करे जय जयकार हो और शरण तुम्हार आया हो प्रभु शरण तिहारी हो आया हो प्रभु शरण तुम्हारी आया हो प्रभु शरण तिहारी रखियो लाज हमार हो रखियो लाज हमार हो करेगा हाथ जोड़ के बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के हरि बोल अपने चरण की भक्ति दीजे अपने चरण की भक्ति दीजे अपनी शरण में मोहे रख लीजे अपने शरण में मोहे रख लीजे अपनी शरण में मोहे रख लीजे अपनी शरण रख लीजिए बारिश पार करेगा कर जोर के बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोर के बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के बोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के करेगा हाथ जोड़ के करेगा हाथ जोड़ हो शांतिरंतर जुगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगदय शांति वनस्पतय
विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्माय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्धे पुन्नागजादिकरवीररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीकर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त्वा गृहाणां सुमन सुगन्धि सुमनयुत सुमन सुगन्धि बहार पुष्पांजलि अर्पण करो भोलेनाथ करो स्वीकार। समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। शिव महापुराण की व्यासी महाराज की काशी विश्वनाथ भगवान की हनुमान जी महाराज की महामाया भगवती की जय हो। जय जय श्री राम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम्। सभी शांति बनाए रखें। बैठ आप स्थान पर अपने पर शांत बैठे रहे। प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाग्निपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मृत्युंजय महादेवा त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु। जय हो विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री बहरारे वाली मैया की जय। श्री चावड़ मैया की जय। हनुमंत बलवंत लाल की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। राधे राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित बागांबर धारी भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हुए अतुलित बलधारी श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए जगत जननी जन कल्याणी सिंह वाहिनी माँ बहरारे वाली के चरणों में नमन। जय भोले 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 शंकर त्रिपुरारी। जय भोले 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 शंकर त्रिपुरारी। जय भोले 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 शंकर त्रिपुरारी। जय भोले 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 शंकर त्रिपुरारी।
भोले 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 शंकर त्रिपुरारी। जय भोले 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 शंकर त्रिपुरारी। जय भोले 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 शंकर त्रिपुरारी। जय भोले 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 शंकर त्रिपुरारी। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भोले 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 शंकर त्रिपुरारी। भोले 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 शंकर त्रिपुरारी। जय 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 भोले 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 शंकर त्रिपुरारी। शिव शिव समान दाता नहीं। विपत्ति लज्जा मेरी शंकर त्रिपुरारी। भोले 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 शंकर त्रिपुरारी। जय भोले 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 शंकर त्रिपुरारी। जय भोले 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 आवाज ना आ रही, हाथ हाथ उठ रहे हैं। बोलिए शिवाय नमः। अंदर मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, यहाँ से फिर नाम लेके बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए शांति बना के बैठी है। कल विश्वंबर विश्वनाथ भगवान शिव की कथा में हम लोगों ने बड़ी सुंदर चरित्रों की कथा का आनंद लिया, जिसमें हम लोगों ने भगवती सती के जन्म की कथा को सुना, सती चरित्र की कथा को सुना। भगवान की कृपा से वो परम पवित्र समय आया। सती ने जन्म के पहले ही अपने पिता दक्ष से ये वचन ले लिया था, पिताजी कहीं आपने मुझे अपमानित किया तो मैं इस देह को नष्ट कर दूंगी। अंतः गत्वा दक्ष प्रजापति ने विश्वंबर विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ का अपमान किया। भगवती सती इसे सहन न कर सकी। सुनहि जो काना होए पाप गो घात समाना, होए पाप गो घात समाना। वेद कहता है, रामचरितमानस कहता है
कि परमात्मा की निंदा को करना आहा, शास्त्रों का इतना मत है कि उस स्थान को छोड़ दीजिए, भगवान भोलेनाथ की निंदा करने से रोकिए। अंत में सती ने अपने देह का त्याग किया। इधर में तारकासुर नाम का जो दैत्य था, ये पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा। तारकासुर ने अजर अमर का वरदान मांगा। भगवान ने मना कर दिया, भैया ये मेरे पास में नहीं है। ये तो भारत की पवित्र भूमि पर सिर्फ मात्र शक्ति को ये वरदान मिला है कि वो अजर अमर का वरदान दे सकती है। अजर अमर गुण निधि सुत हो। सिर्फ माता जानकी ने ही हनुमान जी महाराज के लिए ये दिया। और ये दादाजी, ये दैत्यों का एक नियम है, ये दैत्य लोग जब जब भगवान की तपस्या करते हैं और परमात्मा जब जब प्रसन्न हो जाते हैं तो महाराज जी सिर्फ अजर अमर का ही वरदान मांगते हैं लोग। अजर माने मुझ में बुढ़ापा नहीं, और अमर माने मेरी कभी मृत्यु नहीं। हिरण्यकश्यपु ने भी तो यही मांगा था। न अंतर बहिर्दिवानता नन्यमस्मादपि चायुधै। समय आने पर तारकासुर के भय से डर के व्याकुल होकर के सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान ब्रह्मा विष्णु के पास गए। पितरों की कन्या के लिए सनत कुमारों ने जो श्राप दिया था, समय आने पर तुम साधारण मानवों की स्त्री बनोगी। लेकिन पितरों की कन्या ने कहा कि महाराज हम आपका दर्शन करके साधारण मानवों की स्त्री, तो सनत सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने ये आशीर्वाद दिया कि 3 तत्वों से तुम्हारे वहां पर साक्षात भगवती का प्राकट्य होगा। प्रथम, मैना के वहां पर भगवती के रूप में साक्षात भगवती पार्वती पधारेंगी। द्वितीय, भूमि के तत्व से साक्षात जानकी का प्राकट्य होगा। और तृतीय, कमल के ऊपर खिलती हुई राधा के रूप में जल के तत्व से तुम्हारा प्राकट्य होगा। आज वो परमश्या की तो रति को आशीर्वाद दिया, जब जद वंश कृष्ण अवतारा, होहि हरण महामय भारा, कृष्ण तनय होहि पति तोरा। समय आने पर कल के कथाओं में बड़ा सुंदर आनंद हम लोगों ने भगवान विश्वंबर विश्वनाथ बाबा भोलेनाथ की विवाह की कथा का आनंद लिया। आज बड़े धूमधाम से महाराज हिमालय मैना ने अपनी आत्मजात देती पार्वती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में संपन्न किया। काफी दिन व्यतीत हो गए। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने हिमालय ने जाकर के कहा, मैं नाम मनोगतिम बुद्ध्या सात्विका द्विजकामिनी गिरिजाम शिक्षयामास पाते प्रत्यम व्रतम परम। महाराज हिमालय ने मैना से कहा, मैना अपनी पुत्री गिरिजा को पार्वती को विदा करने की तैयारियां करो। दादाजी इतना सुनते ही मैना की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी, दुखी हो गई। मेरी बेटी को विदा करने का समय। भारत की पवित्र भूमि की ये परंपरा है कि जो माँ पिता कभी भी किसी भी संकट के समय पर जीवन में अपनी आंखों से आंसू नहीं गिराते,
जिनका दिल पत्थर की तरह कठोर होता है। दादा, समय आने पर जिस समय वो माँ पिता की बेटी आंसू गिरने लगते हैं, आज कौन विदा होके जा रहा है? मेरी आत्म जा। बेटी को क्या कहते हैं? सुख नाई। बेटियों का जीवन, हमारी मातृशक्ति का जीवन जन्म लेने से मृतक होने तक पराधीन होता है। कैसे होता है थोड़ा ध्यान देना। परमात्मा ने जिनके वहां बेटी दी है वो अवश्य ध्यान दें। एक मां पिता के वहां जिस समय बेटी का जन्म होता है, बाल्य अवस्था में लालन पालन पोषण करके वो पिता दूसरे के धन की तरह उस बेटी की देखभाल करके उसे बड़ा करता है। जब बेटी उसकी विवाह के योग्य हो जाती है, वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, अगर आप अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हो तो अपने से 21वें घर में अपनी बेटी का विवाह करना चाहिए। अपने से 21वें घर में। और प्यारे, अपने पुत्र के लिए अगर पुत्र वधू लेना चाहते हो तो अपने से 19वें घर की बेटी को पुत्र वधू बना करके लेना चाहिए। मालूम है क्यों? किसी गरीब भाई की बेटी को जब आप पुत्र वधू बना के स्वीकार करोगे, अपने जीवन काल में कभी वो आपके सामने सिर उठा करके नहीं बोल सकती है। पृथ्वी पर दो चीज ही नाम को निकालती हैं, बेटी, बेटी और रोटी। पुत्र महाराज जी, एक जिस समय मैना रो रो करके विलाप करने लगी, दुखी करने लगी, आज मेरी बेटी, मैना को समझाया बेटियों का जन्म तो इसी के लिए होता है। अरे समय आने पर इनको अपने पति के साथ में तो जाना ही पड़ेगा। भगवती मैना ने ब्राह्मणों की पत्नियों से कहा, देवियों आप मेरी बेटी के लिए पतिव्रता व्रत का उपदेश दीजिए। ध्यान देना मेरी मां। ब्राह्मणों की पत्नियों ने पार्वती के लिए क्या पतिव्रता व्रत का उपदेश दिया है? धन्या पतिव्रता नारी नान्या पूज्या विशेषता पावनीं सर्वलोकानां सर्वपापौ घनाशनी पापनीं सर्वलोकानां सर्वपापौ घनाशिनी। द्विजमाने ब्राह्मणों की पत्नियों ने भगवती पार्वती को पतिव्रता व्रत के बारे में बताया। देवी, उत्तम स्त्री का ये कर्तव्य होता है। माताजी थोड़ा आप भी ध्यान देंगी। पतिव्रता नारी का ये कर्तव्य, पतिव्रता नारी किस प्रकार से होनी चाहिए? पतिव्रता च सावित्री लोपामुद्रा अरुंधति शांडिल्या सतरूपा च अनुसुईया लक्ष्मी स्वधा सती। वेद कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि पतिव्रता नारियों में सावित्री का नाम आता है, लोपामुद्रा का नाम आता है, अरुंधति का आता है, शांडिल्या का आता है, शतरूपा का आता है, अनुसुईया लक्ष्मी स्वधा। ये सभी पतिव्रता ही नारी हैं। श्री शिव महापुराण में आप लोग दुर्वासा ऋषि के जन्म की कथा को श्रवण करोगे कि दुर्वासा ऋषि का जन्म कैसे हुआ, जिसमें पतिव्रता नारी अनुसुईया का चरित्र बताएंगे। धन्य है भारत की इस पवित्र नारी के लिए जिसने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालन करता भगवान विष्णु और श्रृंगार करता बाबा भोलेनाथ को पतिव्रता व्रत के प्रताप से अपने अंगना में 6-6 महीने का छोरा बना करके पलना झुलाया। ये प्रताप किसका था? पतिव्रता व्रत का। धन्य माता जी,
श्री गोस्वामी जी कहते हैं मातृ शक्ति को न किसी तीर्थ में जाने की जरूरत है, पतिव्रता नारी को न किसी धाम में जाने की जरूरत है। जो तीर्थ में जाकर के तीर्थ का जल पान करके अपने जीवन को धन्य बनाती हैं। शिव पुराण में एक बहुत सुंदर भाव लिखा है, तीर्थानि तु या नारी पतिपादो कथम पिबेत तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि न च संशय। जो नारी तीर्थों का भ्रमण करके अपने पति को घर में छोड़ करके बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम तीर्थों में जाती है, कुछ नहीं दे सकता वो तीर्थ उसे। क्यों? बोले पतिव्रता नारी के लिए अगर अपने पति के चरणों तक को ही लेकर के पान किया जाए तो जो फल समस्त तीर्थों में जाने पर प्राप्त होगा, प्यारे वो तीर्थ उसके घर में ही प्राप्त हो जाएगा। ध्यान देना मेरी माँ, ये पतिव्रता द्विज माने ब्राह्मणों की पत्नियों ने पार्वती को उपदेश दिया, पार्वती अब तुम बेटी नहीं बहू बन चुकी हो, पत्नी बन चुकी हो, भार्या बन चुकी हो, और पति के चरणों में सच्ची निष्ठा से व्रत करना, इससे बड़ा जीवन में पतिव्रता नारी का कोई व्रत नहीं होता। श्री गोस्वामी तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि क्षेत्राणि न च संशय। भगवती पार्वती पतिव्रता नारी को किसी तीर्थों में जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहती है। क्या लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का चरणों तक लेकर के अपना जीवन धन्य नहीं किया? किया था ना। श्री गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, एक ही धर्म एक व्रत ने माहे, एक ही धर्म एक व्रत ने माहे, एक ही धर्म एक व्रत ने माहे, एक ही धर्म एक व्रत ने माहे। काय वचन मन, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत ने माहे, एक ही धर्म एक व्रत ने माहे। अगर थोड़ा ध्यान देंगी तो बहुत कुछ मिलेगा इस कथा से। पतिव्रता नारी का पतिव्रता व्रत तीनों प्रकार से होना चाहिए। तीनों प्रकार कैसे? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काया के द्वारा भी, मन के द्वारा भी और वचन के द्वारा भी। मैं नहीं कहता कि आपके अंदर पतिव्रता नारी नहीं है, क्योंकि ये शिव महापुराण का प्रमाण है। जिस दिन भारत की पवित्र भूमि पर पतिव्रता नारी नहीं होगी, उस दिन समझ लीजिए कि कलयुग पूर्ण रूप से भारत की भूमि पर आ गया। कलयुग को भी डर लगता है हमारी माताओं से। कलयुग कब तक नहीं आ सकता दादा? बोले जब तक गिरिराज पर्वत की पवित्र भूमि पर गिरिराज पर्वत का दर्शन होगा, जब तक गंगा यमुना सरस्वती की पवित्र धाराओं का दर्शन होगा और भारत की पवित्र भूमि पर सती अनुसुईया की जैसी पतिव्रता नारियां होंगी, तब तक प्यारे कलयुग पूर्ण रूप से भूमि पर नहीं आ सकता। लेकिन समय के प्रभाव से ये तीनों चीजें थोड़ा थोड़ा नष्ट होती हुई जा रही हैं। देखिए धीरे धीरे गिरिराज पर्वत भी एक जौ की तरह, एक तिल की तरह नित्य प्रतिदिन महाराज जी तल की ओर जा रहा है, रसातल की ओर।
गंगा यमुना सरस्वती की धारा, यमुना की धारा हमेशा वृंदावन में केसी घाट से टच होकर के चलती थी। आज देखिए छोटी छोटी नल्ली बना करके आरती के लिए यमुना जी को वहां तक लाया जा रहा है? गंगा के प्रभाव को देखिए, कितनी पवित्र हमारी भगवती गंगा, जिसके प्रभाव को, समय के प्रभाव को देखिए। तीनों चीज नष्ट होते हुए देखने पर धीरे धीरे कलयुग भी भारत की भूमि पर प्रवेश कर रहा है। के गंगा यमुना सरस्वती के होते हुए, पतिव्रता नारियों के होते हुए वो भारत की भूमि पर आ जाए, लेकिन नहीं, व्यक्ति गया। लेकिन शास्त्र कहते हैं यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ शिव कीर्तना। शिव पुराण कहता है कि सतयुग त्रेता द्वापर में हजारों वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती थी, आज कलयुग में सिर्फ एक बार शिव नाम लेने से उसकी प्राप्ति हो जाती है। एक बार गोविंद का नाम लेने से उस फल की, जिस फल की हजारों वर्ष तपस्या करने से सतयुग त्रेता द्वापर में प्राप्ति होती थी। लोग बात कहते हैं पंडित जी कलयुग आ गया, दादाजी कहते हैं कि नहीं कलयुग आ गया। कलयुग समयुग नहीं जो नर कर विश्वास। गोस्वामी जी कहते हैं चारों युगों में कलयुग, हजारों वर्ष तपस्या करने की जरूरत होती थी, लेकिन कलयुग में राम नाम रूपी नौका में बैठ करके ही व्यक्ति भव रूपी सागर से पार उतर सकता है। लेकिन जरूरत किसकी है? बोले विश्वास। विश्वास, और विश्वास कौन है भाई? विश्वास किसी वस्तु का नाम तो है नहीं। विश्वास कौन है? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। विश्वास कौन है? बोले भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। शंकर जी पा करके कलयुग में राम नाम का जाप करेगा, कृष्ण नाम का जाप करेगा, शिव नाम का जाप करेगा, वो बिना किसी साधन के ही इस भव रूपी सागर से पार उतर जाएगा। अब बस इतना बता दीजिए कि इस पंडाल में कितने लोग बैठे हैं जो सुबह उठ करके हजारों लोगों से राम राम किया करते हैं। भारत की भूमि पर ये सबसे बड़ा सुंदर काम है। सो करके उठेंगे, दादा राम राम, भैया राम राम, ठाकुर साहब राम राम, होता है ना, सभी लोग करते हैं गांव में, होना चाहिए। कुछ लोग करते हैं राम राम, और कुछ लोग प्यारे मुख को रजाई के अंदर से जब निकालेंगे, जब तक धर्म पत्नी से चाय के लिए 10-20 गालियां नहीं दे लेंगे। ऐसे लोग भी बैठे हैं जो राम के नाम को जानते तक नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, और कुछ नहीं चाहिए। शिव पुराण को सुनिए, राम कथा को सुनिए, भागवत को सुनिए। अंत में जब जो भी पुराण बंद होगा तो अंत में एक ही शब्द आएगा, नाम संकीर्तनम यक्ष। हर पुराण, राम कथा, भागवत, शिव पुराण, ये सभी पुराण हमें भगवान के नाम से जोड़ने का काम करते हैं। और जो व्यक्ति भगवान के नाम से नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में, एक बार हाथ उठा के बताइए ऐसा कितना लोग करते हैं पंडाल के अंदर? वाह। और जो नहीं करते हैं उनसे भी मेरी प्रार्थना रहेगी, हाथों को और मां पृथ्वी को कल से ही प्रणाम करना प्रारंभ कर दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा महाराज जी, रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं।
उठे के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठे के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। उठाइए हाथों को। कौन कौन व्यक्ति सुबह प्रातः काल उठते ही अपने माँ पिता को प्रणाम? अरे महाराज, मैं भी यही संसार के लोगों में ही अपना जीवन यापन कर रहा हूं। माता जी, भारत की पवित्र भूमि पर, सत्य सनातन धर्म पर अगर सबसे ज्यादा किसी बात का प्रभाव पड़ा है तो अंग्रेज लोगों ने हमारे सत्य सनातन धर्म को विकृत कर दिया। और विकृत क्या किया है? आजकल के छोरा छोरियों को अपने आर्दिता मूर्छा प्राप्यर देवतुल्या पत्निया पार्वत्या च रोदने। अपनी मां मैना को देख करके भगवती पार्वती रोने लगी, महाराज हिमालय रोने लगे, पार्वती हिमालय मूर्छित होकर के दोनों जमीन पर गिर गए, मैना भी मूर्छित हो गई। सभी सखियां, ब्राह्मणों की पत्नी जब बेटी की विदा होने लगी, सब रोने लगे। अब तो देखिए समय के प्रभाव को। सर्वाश्च ऋण दुर्नामी सर्वदासी चेतसम और स्वयं रुद्र योगीभ्यो गच्छन्यो मुनि सत्तम। स्वयं भगवान रुद्र भी रोने लगे, शंकर जी भी रोने लगे। सभी देवता ब्रह्मा के साथ में भगवान विष्णु की शरण में आए तो भगवान विष्णु कहने लगे, सुनिए भैया, इत्याकर्ण वचस्तस्य रामरस्य हरिर्मुदा प्रोच प्रीत्या गणास्ते ही शंकर। सभी देवता ब्रह्मा विष्णु को लेकर के बाबा भोलेनाथ के पर्वत पर पहुंच गए। भगवान विष्णु ने जाकर के जब पर्वत पर बाबा भोलेनाथ को, भगवती उमा को नहीं देखा, पार्वती को नहीं देखा, तो प्यारे भगवान विष्णु ने शिव गणों से पूछा। ध्यान देना, शिव गणों से। शिव गणों जी, किम करोसि महादेव्याभ्यंतरे परमेश्वर, तारकान् सुरान् सर्वान् पाहि न शरणागतान्। भगवान विष्णु ने शिवगण जा रहा हूं, अब कहां गए इसको तो महाराज हम भी नहीं जानते। आज भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, बाबा तारकासुर, सुरान नहीं, ये तारकासुर नाम का दैत्य हम लोगों को दुखी कर रहा है। बाबा मैं जानता हूं कि आप अपनी नित्य क्रियाओं में उमा के साथ में 1000 वर्ष होने पर भी रमण कर रहे हो, निर्जल नाम की गुफा में जाकर के, लेकिन बाबा ध्यान देना, आपका पाणिग्रह संस्कार इतनी प्रार्थना करके जिस काम के लिए किया था उसे तो सिद्ध कीजिए, इस तारकासुर का वध तो करवाइए। क्या बात है। जब बाबा भोलेनाथ ने ये सुना, इत्यादि संस्तुवन शंभो बहुधा सोमरैर्मया रुदो त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रहे हैं तारकासुर के भय से। और बाबा भोलेनाथ अपनी दिव्य क्रिया ने हाथ जोड़ करके क्या कहने लगा है, दुख कोलाहलस्तत्र बभूव त्रिकोशशाम मिश्रितः शिव संस्तुत्या एन कार्यो स्वयं भव। जब
ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा था कि आप चलकर के शंकर जी जिस क्रिया को घटित कर रहे हैं उसमें बाधा डालिए, तो ध्यान देना दादा, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को, इंद्र को, सभी देवताओं को यह समझाया था कि पति पत्नी के प्रेम में भेद डालने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। ध्यान देना, वेदों में षट मुनियों की पत्नी दुखी होकर के भागती भागती ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी, हमें ये पता नहीं चल पाया, महीने व्यतीत हो गए, आज इसे लगी, कोई धारण करने वाला नहीं था। शंकर जी के उस दिव्य कुंज को 6 भागों में तुम्हारे रोम के द्वारा तुम्हारे शरीर में प्रवेश करा दिया। क्या बात है। मुनि पत्नियों ने कहा तो महाराज अब हम क्या करें, हमारे पतियों को पता चला हम गर्भवती, उन्होंने तो हमको घर से भी निकाल दिया। आज मुनि पत्नियों ने अपने अपने उस गर्भ रूपी दिव्य पुंज को लेकर के शंकर जी के कहने पर गंगा जी में जाकर के छोड़ दिया। 6 भागों में बटा हुआ, 6 भागों में बटा हुआ शंकर जी का ये दिव्य पुंज गंगा जी की लहरों में इधर उधर जाते हुए और चलते चलते प्यारे ये मार्गमा से सिते पक्षे तितौ षष्ट्या मुनीश्वर प्रादुर्भावो भवत्तस्य शिवपुत्रस्य भूतले। मुनि पत्नियों ने जिस दिव्य पुंज को गंगा में छोड़ा, ये 6 भागों में बटा हुआ गंगा की लहरों में पूरा पुंज पुनः एकत्रित हो गया। और गंगा जी के किनारे किनारे कहीं कहीं पर आपने देखा होगा सरपत्ते आदि जो वृक्ष लगे रहते हैं। एक भैया ने पूछा तो पंडित जी फिर ये जाति का है भाई, जब तालियों के बजाने से आपकी गलतरेखाएं मिट जाती है तो जाति का है। बोले जो नहीं बजाता है उसके सिर पर जा करके सारी की सारी बैठ जाती है। जीवन है तेरे हाथ की मेरे डमरू वाले, चाहे तू कैसे निकाले मेरे डमरू वाले। जीवन है तेरे हवाले मेरे डमरू वाले, जीवन है तेरे हवाले मेरे डमरू वाले। डमरू वाले मेरे त्रिशूल वाले, डमरू वाले मेरे त्रिशूल वाले, डमरू वाले मेरे त्रिशूल वाले, डमरू वाले मेरे त्रिशूल वाले। जीवन है जीवन है जीवन है तेरे हमारे डमरू वाले, 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 जीवन है तेरे डमरू वाले।
भोलानाथ भगवान की जय। माता जी थोड़ा सी परिश्रम से जन्म हुआ, भला इस कार्तिकेय में देवताओं का ऐसा क्या स्वार्थ छिपा हुआ था, विशेष ध्यान दीजिएगा। मंगलम चा भवत्तात त्रैलोक्या सुखदम सताम। पुत्र के जन्म के प्रभाव को भगवती पार्वती और शंकर जी ने कैलाश पर बैठ करके ही समझ लिया था। इधर में बेटे का सरखंड के बीच में जन्म हुआ। गंगा जी के किनारे सरखंड के तट पर किनारे पर जो जाति से क्षत्रिय हैं, कौन? श्री विश्वामित्र जी महाराज का आगमन हुआ। इस बालक ने विश्वामित्र जी को देखा तो ये बालक विश्वामित्र जी से क्या कहने लगा है। इत्याकर्ण वचस्तस्य सुप्रभो हि गाधव समुवाचानुदातेन स्वरेण च। भैया आप मेरा संस्कार कीजिए। शिवेच्छया महाप्राज्ञा के कस्मातम तमागते और संस्कार पूर्व तात यथा दस्यी समावृतम। मेरा संस्कार कीजिए। शिव कुमार इन विश्वामित्र जी को ब्राह्मण समझ रहे थे। ध्यान देना, आप मेरा संस्कार कीजिए। धन्य विश्वामित्र जैसे महाज्ञानी के लिए विश्वामित्र जी ने हाथ जोड़ करके कहा, सुनो महाराज। क्या कहने लगे? विश्वामित्र उवाच शृणुतातन विप्रोहम सुनतातन विप्रोह गादी क्षत्रिय बालक क्या छत्र। ओ महाराज, अपना संस्कार करने का मित्र सुचि मुना तदारभ्यत जो वर्षो नाना लीला विशेरत। विश्वामित्र, मैं तुझे आज से आशीर्वाद देता हूं, तू क्षत्रिय होने के बाद भी मेरा संस्कार कर और तुझ में ब्राह्मण से कम कोई गुण नहीं होगा। ये मुझ कार्तिकेय का तेरे लिए आशीर्वाद है। क्या बात! श्री विश्वामित्र जी महाराज ने इस शिव कुमार का संस्कार किया, बेटे का नाम रखा। वो परम पवित्र समय आ गया। भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से जिस समय पर विश्वामित्र जी इस बालक का संस्कार कर रहे थे, कार्तिक जी महाराज का संस्कार किसने किया? विश्वामित्र जी ने। बालक का संस्कार कर रहे थे, उसी समय पर एक श्वेत नाम की मुनि आई। श्वेत नाम जिनका है। निजम परम पावनम। श्वेत मुनि ने विश्वामित्र को और इस बालक को देख के दोनों के चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दे दिया शिव कुमार कार्तिकेय को
मैं क्षत्रिय हूं, लेकिन आपने अपने प्रताप से मुझे क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण के जैसा आशीर्वाद, ये कार्तिकेय का आशीर्वाद था। मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए। अग्नि भगवान आए, क्योंकि इस बालक को जन्म देने में सबसे ज्यादा अगर कष्ट किसी ने सहन किया था तो वो अग्नि ने किया था। जब पृथ्वी इसे न झेल पाई तो अग्नि को दे दिया। भगवान स्कंद के कार्तिकेय के जंघा में लगता है और देखते देखते जंघा के द्वारा नैमक नाम का एक महाबली पुरुष प्रकट हो गया। नैमक नाम का, क्या बात। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वाह, आप जब तक इधर हो दादाजी बैठ लीजिए। भगवान का वो परम पवित्र समय, देवराज इंद्र ने क्रौंच पर्वत की पवित्र भूमि को, शिखर को जब भूमि पर गिरा हुआ देखा तो अपने वज्र का प्रभाव किया है। दाहिने पैर में उस अस्त्र के लगने पर नैमक नामक एक महाबली पुरुष प्रकट हुआ। पुनः दूसरी बार जब मैं जिसे दैत्य समझ रहा हूं, तारकासुर की तरह समझ रहा हूं, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो हम देवताओं का हित करने वाला, तारकासुर का वध करने वाला बाबा भोलेनाथ के उस दिव्य पुंज के द्वारा ही एक महाबली। जय हो। सबसे अंत में शंकर जी के उस दिव्य पुंज को 6 भागों में किसने धारण किया था? कथा सुन रहे ना, किसने किया था? मुनियों की स्त्रियों ने। 7 मुनि स्त्रियों में से सिर्फ अरुंधति नहीं थी। प्यारे, जब उन मुनि स्त्रियों ने उस दिव्य पुंज का त्याग किया तो अग्नि ने, भगवान गंगा ने, भगवती गंगा ने धारण किया। क्या बात है, जब उन मुनि स्त्रियों को पता चला कि हमारे द्वारा त्यागे गए उस रक्त के द्वारा एक अद्भुत पुरुष का जन्म हुआ है, बेटे का जन्म हुआ है, तो भागती हुई ये कृत्तिकाएं, मुनि कृत्तिकाएं, मुनि पत्नियां उसी गंगा जी के सर झुंड की खंड की ओर पहुंच गई जहां ये बालक था। क्यों? क्योंकि मुनि पत्नियों के हृदय में इस बात का कष्ट है कि जिस गर्भ के द्वारा हमारे पतियों ने हमारे ऊपर कलंक लगाया कि जब हमने तुमको स्पर्श नहीं किया तो तुम गर्भवती कहां से हो गई। पतियों ने अपनी पत्नियों को मुनियों ने छोड़ दिया, आज हमने उस गर्भ को भी त्याग दिया। अरे पति तो छूट ही गए, क्यों ना जिस गर्भ के द्वारा जो बेटा हुआ वो बेटा ही हमें प्राप्त हो जाए। तो जी के रक्त के द्वारा ही एक पुत्र का जन्म हुआ। आपस में सब में झगड़ा होने लगा, ये पुत्र किसका बेटा है? तो धन्य है उन मुनियों की पत्नियों के लिए, तुरंत उस बेटे को देख करके 6 मुनियों की पत्नियों के स्तनों में दूध की धारा आ गई। दूध की धारा अपने स्तन को निकाल करके जैसे ही पुत्र को देखते हुए 6 की 6 के इसका दूध आया। प्यारे, जैसे ही उस दुग्ध धारा को दबा करके निकाला है, देखते देखते इन कार्तिक जी महाराज ने षडानन का रूप धारण कर लिया। बोलिए षडानन भगवान की जय। षडानन है ना भगवान, अपने 6 मुख बना लिए और 6 मुनि स्त्रियों के स्तन से निकली हुई दुग्ध धारा उनके मुख में इस बालक को उठा लिया
हृदय से लगा लिया यही बेटा। हाँ, अग्नि ने कहने लगा, मां जब मैं शंकर जी के उस दिव्य पुंज से गिरने लगा, जलने लगा, गल दिया। देखते देखते उसने पर्वताकार धारण कर लिया शरीर। फिर मैंने उसे धारण, तो फिर कहां गया? बोले मां मैंने तो जो 6 कृत्तिकाएं, ध्यान देना, माघ के महीने में स्नान करके ठुठरती हुई ठंड में मुझसे तापने लग, भ्रकुटी विलास सृष्टि ले होई। एक क्षण में मैं अम्बा जगदम्बा भगवती पार्वती इस संसार को नष्ट कर दूंगी, प्रलय कर दूंगी। दादाजी, भगवती किसका नाम है? प्रकृति का नाम। प्रकृति कौन है? साक्षात भगवती। आज कहीं अधिक जल की वर्षा होना, कहीं पर सूखा पड़ जाना, कहीं पर ओलावृष्टि हो जाना। अभी कुछ दिन पहले दास कटेलापुरा लोहरी के पुरा पर कथा कर रहा था। मैंने शाम के समय पर अपना फोन देख रहा था, एक ही समाचार मिला, आरोन, खरगोन, गुना, अशोकनगर, कुंभराज, इन सभी क्षेत्रों में अधिक पत्थर वर्षा हुई है, ओला वर्षा। ये क्या है? आपने कभी विचार किया है? वो परम पवित्र समय ये है क्या? व्यक्ति ने प्रकृति से छेड़ कर दी। प्रकृति, और प्रकृति क्या है? प्रकृति साक्षात भगवती का अवतार है। लोग वहां कहते हैं पंडित जी जल की अधिक समस्या कर दिया। एक बीघे के खेत के अंदर व्यक्ति 10 जगह पर बोरिंग मशीन को चलवा देता है। अब मेरी माँ ये बताइए, जल की अभाव आएगा या जल की बढ़ोतरी होगी? कहां गया? संध्या ने कहा मेरे सामने तो मां वो पुंज नदियों की धाराओं में ही इधर उधर हो रहा था, वो रक्त नदियों में ही। अब मैं तो चली गई थी, संध्या के समय से रात्रि का आगमन हुआ। पार्वती ने कहा रात्रि, इधर एक एक से महाराज जी सब देवताओं का नंबर लग गया यार। रात्रि बताइए वो पुंज कहाँ? मां मुझे तो नहीं मालूम है, जिस समय में यहाँ पर थी उस समय विश्वामित्र मुनि का आगमन हुआ था प्रातःकालीन स्नान करने के लिए। विश्वामित्र जी से पूछा, वो मेरा दिव्य पुंज जो मुझे धारण करना चाहिए था, शंकर जी का पुंज कहाँ गया? देखते देखते विश्वामित्र जी ने बताया, शंकर जी का जो दिव्य तेज था उसी के द्वारा कार्तिकेय का जन्म हुआ है, जो उन 6 मुनि स्त्री कृत्तिकाओं के पास में रहता है। आज वो समय आया। देखते देखते प्यारे भगवती पार्वती जी कृत्तिकाओं के पास में जाकर के क्या कहने लगी? ए तस्मिन् तरये तत्र दर्शनौ रथमुत्तमं अभूतं शोभितं सस्वा विश्वकर्म विवर्जितम्। भगवती पार्वती ने जाकर के 6 कृत्तिकाओं से, 6 माने 6 कृत्तिकाओं से कहा, अरे कृत्तिकाओं, मुनि स्त्रियों, मुझे इस बालक को दे दो। तो कृत्तिकाओं ने कहा नहीं, क्यों? इस बालक पर हमारा अधिकार है, ये बेटा हमारा। तू कहाँ गयो बेटा, तेरी याद सताती है, मुझे बहुत रुलाती है। बेटा लाला तू कहाँ गयो छलिया, तेरी याद सताती है, मुझे बहुत रुलाती है। बेटा कार्तिकेय हमें छोड़ करके मत जाओ बेटा।
है, उन्हीं जन भी रोते हैं, मैया भी रोती है, उन्हीं जन भी रोते हैं, देवों भी रोते हैं, देवों भी रोते हैं, देवों रोते हैं, रोते हैं। बेटा लाला तू कहाँ गयो चलिया, तेरी याद सताती है, मुझे बहुत बुलाती है। उस यात्रा में चलने पर व्यक्ति की उम्र दीर्घ होती है, बढ़ती है। ऐसा क्यों? विचार किया कभी आपने? समय कितना विकृत हो गया। आज से 40 वर्ष पहले व्यक्तियां नाचने के लिए पैसे देकर के अनेकों प्रकार की अप्सराएं बुलाता था। आज से 40 वर्ष पहले कब? शादी उत्सवों में भगवान की कथाएं, गोविंद का जहां गुणगान हो वहां तो अपने जीवन को धन्य अवश्य करना चाहिए, नहीं तो 84 में नचना पड़ेगा है? लेकिन जहां पर हमारे कुल का धर्म नष्ट हो रहा हो, हमारे पुरखाओं के नाम पर दाग लग रहा हो, ऐसे स्थान पर कभी भी गलत क्रियाओं का प्रभाव देखने को नहीं होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि शमशान की यात्रा पर चलने पर व्यक्ति की उम्र दीर्घ क्यों होती है? ध्यान देना दादा, शमशान में जाते समय व्यक्ति डेड बॉडी के पीछे क्या बोलता है? क्या बोलता है? राम नाम, राम नाम क्या है? सत्य है। शमशान की यात्रा पर चलने पर व्यक्ति को सत्य का पता चलता है कि संसार में सत्य क्या है। सत्य क्या है? राम नाम सत्य है। पहले तो ऐसा समय था कि किसी ब्राह्मण देवता या किसी भैया की मृत्यु हो जाती, उसके पीछे जो जाते वो सब लोग ही राम नाम सत्य बोलते थे। लेकिन आजकल समय के प्रभाव से सब लोग राम नाम सत्य नहीं, कुछ लोग बोलेंगे राम नाम सत्य, कुछ कुछ पीछे पीछे बाइकों से जा रहे हैं गाड़ी। एक बात है भैया, पंडित जी बड़े अच्छे आदमी थे। क्या बात है करें, राम नाम सत्य नहीं है? बड़े अच्छे आदमी, अरे भैया क्या कथा करते थे, बस समय का प्रभाव देखो, शाम को 2 रोटियां खाते सो, रात में पता ही नहीं चला विदाउट टिकट कब पधार गए। कुछ लोगों की ये चर्चा। दादाजी, ओ दादा, मुझे ये बताइए कि व्यक्ति को सच्चा वैराग्य कहां आता है? कथा पंडाल में? कथा पंडाल में वैराग्य तो कथा पंडाल में आता है, कथाओं को सुन करके। ध्यान देना। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं पर ज्ञान प्रकट होता है, गीता जी कंठस्थ होती है तो शमशान में। महाराज जी सत्य नहीं बोलूंगा, शमशान में किसी की मृत्यु हो जाएगी ना, प्रतिष्ठित व्यक्ति की, तो समाज के लोग पीछे। एक बात है भैया ठाकुर साहब, संसार में कछु ना है, जो कर लोगे। चला लक्ष्मी चला प्राणा, चला जीवे न मंदिरों, चले चले च संसारो, धर्म एको ही निश्चल। हाथ उठा के ये बताइए, फोन में व्हाट्सएप कितने लोग चलाते हैं? यहाँ बैठने वालों में से 90% लोग, हाँ, जिनके पास बड़ा फोन है 90% व्हाट्सएप कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन इसमें एक मैसेज आता है, कभी तुमने पढ़ा हो तो। आपको आया कि नहीं ये तो नहीं मालूम, मैंने कई बार इसमें देखा है। क्या मैसेज आता है बता दूं?
जीवन का कड़वा सत्य, जीवन का कड़वा सत्य क्या लिखा रहता है, जरा ध्यान दीजिए।